हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsar.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, साबुन की सफाई प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अर्थात साबुन कपड़े को साफ कैसे करता है, उसकी पूरी क्रियाविधि को हमें समझाना है। यहाँ पर साबुन की जगह अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया भी पूछी जा सकती है, तो साबुन और अपमार्जक दोनों की ही कपड़े को साफ करने की क्रिया एक जैसी है। चलिए हम साबुन की समझ लेते हैं, अपमार्जक की आए तो भी आपको यही लिखना है। चलिए सबसे पहले हम साबुन की परिभाषा। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, जिनमें दो भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा छोटी आयनिक सिरा। जैसे उदाहरण के तौर पे C17H33COONA, ये एक प्रकार की साबुन है जिसे हम सोडियम स्टीरेट भी कहते हैं। अब यहाँ सोडियम स्टीरेट जो एक साबुन है, उसके एक अणु की संरचना को दिखाया गया है। इसमें आप गौर से देखें तो साबुन के प्रत्येक अणु में दो भाग होते हैं, एक ध्रुवीय सिरा और एक अध्रुवीय पूंछ। ध्रुवीय सिरा जलरागी होता है, जल स्नेही होता है, ये पानी के अणुओं से जुड़ जाता है, जबकि इसकी जो लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ है, ये जल विरागी और तेल स्नेही होती है, ये तेल की बूंदों के साथ जुड़ जाती है। तो सिर जुड़ेगा पानी से और पूंछ जुड़ेगी तेल से। आगे बढ़ते हैं, इसके उत्तर को हम पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते जाएंगे। जब पानी में साबुन घोला जाता है या कपड़े को हमने गीला कर लिया पानी में, फिर कपड़ों में हम साबुन लगा देते हैं, तो जब पानी में साबुन घोला जाता है तब साबुन के अणुओं का जलरागी सिरा जल में घुलनशील तथा जल विरागी सिरा जल में अघुलनशील परंतु तेल या वसा इत्यादि में घुलनशील होता है। किसी कपड़े या वस्तु पर साबुन के अणु बड़े बड़े गुच्छे या गुलिका के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसमें जल विरागी पूंछ गुलिकाएं बन जाती हैं। ये देखिए, ये कपड़े पर लगा हुआ तेल है, ये जो उठा हुआ दिखाई दे रहा है, ये तेल की बूंद है। ज्यादातर गंदगी या मेल तेल के रूप में ही कपड़ों में चिपके रहते हैं, क्योंकि हमें पसीना आता है, पसीने के साथ तेल निकलता है, उस तेल के साथ धूल मिट्टी और गंदगी कपड़ों के छिद्रों में बैठ जाती है। तो ये मेल है तेल के रूप में, और साबुन के अणु देखिए उस तेल की बूंद से जुड़ गए हैं। साबुन के अणुओं की जो पूंछ है वो तेल की तरफ है और जो सिर है वो जल की तरफ होता है। इस प्रकार एक संरचना बन जाती है, छोटी छोटी गोल गोल गुलिकाएं बन जाती हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं वापस, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में, देखिए पूंछ तेल की तरफ है, अंदर की तरफ उस गुच्छे के, उस गुलिका के, जबकि उसका आयनिक सिरा गुलिका के या गुच्छों की सतह पर होता है, यानी बाहर की तरफ होता है, पानी की तरफ होता है। इस संरचना को हम मिसेल कहते हैं। ये लीजिए मिसेल की और विस्तृत संरचना। तो पूंछ है तेल की तरफ और जो ध्रुवीय सिर है वो है बाहर पानी की तरफ। इस संरचना को, इस गुलिका को हम मिसेल कहते हैं। मिसेल विलयन में कॉलाइड के रूप में बना रहता है। ऐसे ढेर सारे मिसेल पानी में कपड़ों के बीच तैयार हो जाते हैं। कॉलाइड के रूप में यह मिसेल पानी में या विलयन में या कपड़ों के मध्य उपस्थित रहता है तथा आयन आयन विकर्षण के कारण, ध्यान दीजिए जहां हम पढ़ रहे हैं, आयन आयन विकर्षण के कारण वह अवक्षेपित नहीं होता। अब ये जितने भी मिसेल हैं, ये गुलिकाएं हैं, इन सब में बाहर एक जैसे आयन होते हैं, इसलिए ये गुलिकाएं आपस में चिपकती नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक जैसे आयन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर धकाते हैं। तो ये जो मिसेल बन गए हैं, ये आयनिक आयनिक विकर्षण के कारण अब एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। तो जो गंदगी या जो मेल या तेल कपड़ों से अलग हो गया है, वो वापस कपड़ों से जाकर नहीं चिपकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयन आयन विकर्षण के कारण यह अवक्षेपित नहीं होता, पुनः कपड़े से नहीं चिपकता, अतः मिसेल में तैरता मेल रगड़कर या डंडे से पीटकर आसानी से हटाया जा सकता है।
अब अपन वॉशिंग मशीन में कपड़े को घुला देते हैं, घुमाते हैं, हाथ से रगड़ते हैं, छपकते हैं, मोगरी से पीटते हैं। इससे क्या होता है? जड़त्व के नियम के अनुसार कपड़ा गतिशील हो जाता है और तेल और ये जो मिसेल के कण बने हैं ये कपड़े से झटक कर अलग हो जाते हैं, पानी में आ जाते हैं। इसके बाद वापस कपड़े से नहीं चिपकते। इसके बाद साबुन पानी में इमल्सन बनाता है। इमल्सन अर्थात यहां पायसीकरण की क्रिया होती है और जो भी तेल गंदगी है, जो मेल है, जो मिसेल के कण बने हैं और कपड़ों के बीच की जो हवा थी, ये सारी चीजें, मेल, चिकनाई, वायु के बुलबुले, सब इमल्सन के तौर पर पानी की सतह पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से साबुन कपड़े की सफाई कर देती है। तो मिसेल बन गया। इस मिसेल के कारण तेल कपड़े से अलग हो गया, गंदगी साफ हो गई और सारा का सारा तेल, गंदगी, मिसेल और वायु के बुलबुले पानी की सतह पर आ गए इमल्सन के रूप में और कपड़ा आपका साफ हो गया। अंतिम लाइन देखिए, मिसेल के कारण, ये जो मिसेल के कण होते हैं ना, ये बड़े होते हैं। मिसेल के कारण साबुन का घोल अपारदर्शी होता है, इसमें से प्रकाश आर पार नहीं जाएगा। यह प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है, प्रकाश को फैलाकर 7 रंगों में बांट देता है। इसी के कारण साबुन का घोल कैसा दिखता है? बादल जैसा रंगीन व चमकीला दिखाई देता है। तो कैसे? आसानी से हमने पहले साबुन या अपमार्जक के अणु की संरचना को समझाया कि उसका कौन सा सिरा जल स्नेही है और कौन सा तेल स्नेही। तो बाद में जब हम साबुन या अपमार्जक कपड़े पे लगाते हैं तो ये जो अणु हैं साबुन और अपमार्जक के, उनकी जो पूंछ है तेल स्नेही, वो तो तेल से जुड़ जाती है और जो सिर है जल स्नेही, वो पानी से जुड़ जाता है, तो एक संरचना मिसेल बन जाती है। फिर हम कपड़े को रगड़ते या छपकते हैं तो ये मिसेल तेल के अणुओं को, तेल के कणों को, गंदगी को पानी कपड़े से अलग कर देती है और उसके बाद तैर कर पानी की सतह पर आ जाती है इमल्सन के रूप में और कपड़ा साफ हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को मैं आपको एक बार और चित्र के माध्यम से समझाता हूं, बहुत सुंदर। समझिए, साबुन या अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया। ये हो गया साबुन के अणु की संरचना, सिर जल स्नेही, पूंछ तेल स्नेही। हमने एक बाल्टी ली, बाल्टी में ले लिया पानी, पानी में डाल दिया गंदा कपड़ा जिसपे गंदगी तेल लगा हुआ है और उसमें डाल दिया हमने साबुन या अपमार्जक। अब जो साबुन के ढेर सारे कण हैं जो दिख रहे हैं आपको, ये पानी में फैल गए। फिर धीरे से कुछ समय बाद ये साबुन या अपमार्जक के जो कण हैं वे तेल से जाकर जुड़ जाएंगे, उनकी पूंछ तेल से जुड़ जाएगी और उनका सिर पानी से जुड़ जाएगा। इस प्रकार एक संरचना तैयार हो जाएगी पानी में, उस विलयन में साबुन के या उस गंदे कपड़े में। ये देखिए, जिसे हम मिसेल कहेंगे, ध्रुवीय सिरा जल की ओर, अध्रुवीय पूंछ तेल की ओर। ये मिसेल बन गया। मिसेल की संरचना कुछ इस प्रकार है। ऐसे ढेर सारे मिसेल तैयार हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? कपड़े को धोएंगे, या तो वॉशिंग मशीन में घुमाएंगे या हाथ से छपकेंगे या मोगरी से पीटेंगे। तो ये जो मिसेल है, ये मिसेल उन तेल के कणों या गंदगी को कपड़े से छटक कर अलग कर देगा। आपका कपड़ा हो गया साफ। ये लीजिए, सारी की सारी गंदगी बाहर मिसेल के रूप में पानी में आ गई। उसके बाद ये जो मिसेल है, ये जो तेलीय गंदगी है और कपड़ों के बीच जो हवा थी, हवा के बुलबुले थे, ये सब चीजें तैरकर अब पानी की सतह पर आ जाएंगी, बाल्टी में ऊपर आ जाएंगी झाग के रूप में। इसे हम कहते हैं मेल, चिकनाई व वायु के बुलबुले का इमल्सन, और आपकी गंदी शर्ट पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। तो हमने केवल चित्र के माध्यम से ही साबुन की सफाई प्रक्रिया या मिसेल निर्माण की प्रक्रिया को समझा। अगर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो आपको केवल उसका उत्तर इतना लिखकर आना है। पहले ऊपर साबुन के अणु की संरचना समझा दो, फिर ये बड़ा सा उत्तर मिसेल कैसे बनता है वो बता दो, और मात्र एक ये वाला चित्र बना के आना अणु की संरचना वाला, और एक मिसेल का चित्र बना के आना। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।